लो भाई, हरियाणा सरकार का एक और बड़ा धमाका। हरियाणा मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा। किसानों ने 6,000 रुपये फ्री में ट्रैक्टर ट्राली और 3,000 रुपये मिलेगा बुढ़ापा पेंशन। 12 लाख बन गए नए बीपीएल कार्ड। तो सारे भाण और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लाइव आकर प्रदेशवासियों के लिए जो बड़े उपहारों का पिटारा खोला है, वो सब आप इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे और आपने पता लगेगा कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रदेशवासियों के लिए क्या क्या बड़ी स्कीमें लागू की हैं और उनका किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। तो आओ चलो शुरू करें। लोगों को सुविधाएं घर बैठे मिले, इसके लिए हमने बहुत से पोर्टल बनाए और बल्कि मजाक में कुछ लोगों ने हमको कहा ये पोर्टल की सरकार है। हमने स्वीकार किया कि ये पोर्टल की सरकार है। अगर हमारी ये 100 से ज्यादा ऐप और पोर्टल नहीं बनते तो हम घर बैठे बेटियों की शादी में जो 71,000 रुपए देने की बात कही वो पहुंचा नहीं सकते थे। हम विद्यार्थियों के खातों में सीधा स्कॉलरशिप का पैसा भेज नहीं सकते थे। ये इसी कारण से संभव हुआ है। 60 साल का बुजुर्ग होने के बाद ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगी, इसी कारण से संभव हुआ है। और 12.5 लाख हरियाणा के लोगों को नए राशन कार्ड एक क्लिक से बन जाएंगे, ये इसी कारण से संभव हुआ है। बहुत ऐसे काम इस ऐप्स और पोर्टल से ही सिद्ध हुए हैं, क्योंकि हमने हर परिवार की पहचान बनानी शुरू की है कि हर परिवार उसका एक फैमिली आईडी होगा। उसकी पहचान उसके परिवार के सदस्य कितने हैं, उनकी आमदन कितनी है, कौन आदमी रोजगार कर रहा है, कौन बेरोजगार है, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हमको फैमिली आईडी से मिलती है। और इस फैमिली आईडी से जानकारी के माध्यम से हम योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं बना के जो वो गरीब आदमी सरकारी खिड़की पर पहुंचकर योजना का लाभ नहीं उठा सकता, उसको घर बैठे उसकी योजना का लाभ मिलता है। मित्रों, ये जो पोर्टल की सरकार की बात कह रहे हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जनता समझ रही है, जनता इनको दुत्कार देगी। ये पोर्टल की सरकार ने ही हमारे जीवन को सुखी कर दिया है, हमारे जीवन को सुखी किया है। तो इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इन बातों को हमने ध्यान रखना है। हमने जैसा कहा, हरियाणा एकमात्र प्रदेश ऐसा जो वृद्धावस्था पेंशन सबसे ज्यादा आज भी देता है, 2750 रुपए मासिक। और मैंने घोषणा की है बहुत जल्दी इसको हम 3,000 रुपया करने वाले हैं। हमने जो है परिवार में जो आदमी अस्वस्थ हो जाए, इलाज की जरूरत पड़ जाए, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना चला करके 5 लाख रुपए का बीमा हर एक का ये सुनिश्चित किया कि उसको इलाज नहीं कराना, उसको इलाज करा करके खर्च नहीं करना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, जो लोग इस श्रेणी में आने से रह गए थे उनकी संख्या भी हमने बढ़ाई और जो 15.5 लाख हरियाणा के परिवार थे, हमने चिरायु हरियाणा योजना बना करके उसको 30 लाख तक पहुंचाया है। मित्रों, डबल किया है। तो इन सारी योजनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार के नाते भी जो गरीब परिवार हैं, उनके किसी न किसी एक सदस्य को बुलाकर कैंप लगाकर हम उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं। उसको किस प्रकार का रोजगार करना है, उसको बैंक से लोन चाहिए तो लोन भी लेके देते हैं, या इस किसी प्रकार के काम में जिसकी आमदन बढ़ जाए, ऐसे काम कराने के लिए उसको पशु बांधना है तो लोन ले सकता है, उसको दुकान करनी है तो लोन ले सकता है। ऐसे सब कामों के लिए उसकी सहायता करते हैं। और आज हमारा टारगेट है कि बहुत जल्दी ऐसे 1 लाख परिवार ऐसे हम छूने जा रहे हैं कि उनकी आमदन अगर 1 लाख रुपया साल से कम है, उसको कैसे हम 1,80,000 के श्रेणी में लेकर जाए। आदमी काम करके ऊपर उठे। ये जो मुफ्त देने की आदत कुछ राजनीतिक नेताओं को लग गई है कि तुम ये मुफ्त ले लो, तुम ये मुफ्त ले लो। हमारा लक्ष्य होना चाहिए लोगों को रोजगार दें, अपना कमा करके खाएगा, अपने घर का परिवार का गुजारा करेगा, स्वाभिमानी बनेगा। सिर ऊंचा, माथा ऊंचा, सीना चौड़ा करके जीने में जो मजा है वो मांग करके मुफ्त का लेकर के जीने में मजा नहीं है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने देखा, जिसका असर हमको इस जिले में भी देखा है, बाकी जिलों में भी देखा है। जब ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी 2015 में, उस समय हमारे हरियाणा की
ये जो रेशो थी लगभग 850 थी और आज यही बढ़कर के 923 हो गई है मित्रों, 923। 1000 लड़कियों के पीछे यानी 2000 बच्चों के पीछे हमने 73 बच्चों की जान बचाई है, अर्थात लड़कियों की जो जान गर्भ में चली जाती थी वो जान को बचाने का काम भी आपके द्वारा सरकार के यानी सरकार के माध्यम से आपको पहुंचाया गया है। आज एक बहुत बड़ा एक बेटियों को बचाने का काम यह हुआ है। किसान हैं, उनकी भी फसल का ब्यौरा। अभी तक तो हम ये करते थे, उनको कहते थे तो जो बाजार में बिकती थी फसल उसका रजिस्ट्रेशन करवाते थे ताकि मंडी में उसकी बिक्री ठीक हो जाए, कल को कोई खराबा हो तो उसका मुआवजा उसको ठीक मिल जाए। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़े हमको ध्यान में आई। कुछ खाली जमीनें रहती थी या जहां रजिस्ट्रेशन नहीं होता था वहां भी बहुत लोग इसका लाभ उठा करके कुछ ना कुछ उसमें से गड़बड़ करते थे। नहीं तो पास पड़ोस के प्रदेश, इधर राजस्थान, उधर पंजाब, वहां के लोग भी फसल ला करके हमारे यहाँ बेचना शुरू कर दिया था केवल उन खाली जमीनों पर रजिस्टर करके। इस बार हमने ये तय किया है, किसानों को अपील की है कि आप हर एकड़ का रजिस्ट्रेशन कराएं 31 जुलाई तक। अभी चूंकि वर्षा हुई है, कुछ इलाकों में बाढ़ आई है, हो सकता है इसके कुछ दिन हम बढ़ा देंगे, वरना तय यही किया है कि 31 जुलाई तक किसान को कहा कि अपनी प्रत्येक एकड़ की जमीन वहां रजिस्टर करके क्या बोया है, चाहे वो फसल बेचनी है या नहीं बेचनी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सबका कराएं। खाली जमीन है उसका भी रजिस्ट्रेशन कराएं और हर किसान को इसके बदले में अगर इस संकल्प को पूरा करता है, रजिस्ट्रेशन पूरा कराता है तो उसके खाते में 100 रुपया इनाम के तौर पर भेजा जाएगा। चाहे राशि 100 रुपया है लेकिन एक इनाम मिलेगा और न केवल 100 रुपया बल्कि प्रदेश भर में हमने कुछ बड़े इनाम भी सोचे हैं। उसकी लॉटरी से, उसके कंपटीशन में कहीं किसी को ट्रैक्टर, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को मोबाइल, ये भी देने वाले हैं। लेकिन किसान अपनी जमीन का ब्यौरा 31 जुलाई तक इस सीजन में और ऐसे ही 31 जनवरी तक अगला जो सीजन आता है रबी का, उसमें भी जाकर के रजिस्ट्रेशन करे। साल में 2 बार इस काम को किसानों ने पूरा करना है, इस काम को भी हम सब लोग सो करें। जहां तक मुआवजे की बात है, हरियाणा में मुआवजा पिछले 8.5 साल में हमने, सरकार ने जो पिछली 10 साल की सरकार या उससे पहले भी जब से हरियाणा बना है तब से भी हिसाब लगाएंगे तो सबसे ज्यादा मुआवजा इस 8.5 साल में बांटा है मित्रों, 8.5 साल में। इसकी बहुत कहानी हमको ध्यान में है, 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक हमको ध्यान में है। जहां तक बिजली की बात है, पूरे हरियाणा में लगभग 5600 गांव में और 24 घंटे बिजली ये देने का हमने काम किया है। बहुत सरकारें आई, नारे दिए, लेकिन कोई भी एक 150 गांव से ज्यादा 24 घंटे बिजली नहीं बढ़ा पाया। हमने आप लोगों से सहयोग लिया, बिजली के बिल मांगे, बिजली के मीटर बाहर निकलवाए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, तारें ठीक की, हमारे अपने जो पावर हाउस हैं, जितने भी चीजें उसके अंदर ठीक करने की थी, बिजली विभाग ने भी पूरा सहयोग किया और आज 5600 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली है। मैं आशा करता हूं कि इस साल के अंत तक सभी 6200 गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। किसानों को खेती के लिए तो लोन मिलता है, लेकिन पशुओं के लिए भी उनको लोन मिले, इसलिए अभी हमने साथ में पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये भी जारी कराए हैं ताकि पशु को खरीदने के लिए उसको लोन मिले और ऐसे पशुओं का बीमा ये हो जाए। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा बीमा योजना ये हमने शुरू की है। किसान को सहायता के लिए 6000 रुपया प्रधानमंत्री जी स्वयं साल में 3 बार करके भेजते हैं ताकि उनकी सहायता 2-2 हजार रुपये साथ जाएगा तो छोटा मोटा खर्चा उनका किसान का पूरा हो जाए। और यही काम छोटे उद्यमी, छोटे व्यापारी, मजदूर, जो हमारे मजदूरी करने वाले भाई हैं, उनको भी ऐसे 6000 रुपया साल की सहायता का ये प्रावधान किया है। व्यापारियों के लिए भी हमने सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना उनके सबके बीमे कराए हैं ताकि किसी को कोई नुकसान हो जाए, जानी अथवा माली, उनको भी पैसा उसमें मिले। इसी प्रकार से जहां तक शिक्षा का विषय है, शिक्षा में हमने महिलाओं की शिक्षा हर 20 किलोमीटर के बाद उनको कोई शिक्षण का स्थान मिलना चाहिए ताकि कोई बहन बेटी को
10 किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े। मित्रों, काम करने के लिए हमने पर्याप्त किए हैं, चाहे वो विकास के काम हो और चाहे ईज ऑफ डूइंग की बात हो। हर एक वर्ग के लिए, हर एक एरिया में, हर जिले में, हर समूह के लिए ये जो काम किए गए हैं, पंचायतों के लिए भरपूर हमने काम किए हैं। और पंचायतों में बड़े जो 2 बदल, एक बदल हमारे पंच सरपंच पढ़े लिखे होने चाहिए। हरियाणा पहला राज्य है जिसने इस प्रावधान को लागू किया है। नहीं तो पुराने समय में पंच सरपंच अनपढ़ होते थे, अंगूठा टिका लेते थे, बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते थे और कहते थे मैं तो अनपढ़ था, मुझे पता नहीं क्या। आज हर पंच सरपंच अपने साइन करने से पहले पढ़ लेता है। इसी प्रकार सरपंचों में यानी पंचायती राज में महिलाओं को इनकी भागीदारी बढ़े। 50% महिलाओं की भागीदारी निश्चित कर दी है। सरपंच होंगे तो आधी महिलाएं जरूर होंगी, पंच होंगे आधे पंच जरूर होंगे, पंचायत समिति में आधे सदस्य जरूर होंगे, जिला परिषद में आधे सदस्य महिलाएं जरूर होंगी। ये काम बढ़िया किया कि नहीं किया भाइयों बहनों? बढ़िया किया ना? हाँ, बहुत बढ़िया। इस बात के लिए बहुत सब लोग प्रसन्न हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछले 8 वर्ष में हमने जो भेदभाव रहित, भय मुक्त, बिना भाई भतीजावाद के, बिना ही करप्शन के, और ये जो नौकरियों का, बदलियों का ये जो हमने काम किया है, इसके अंदर मिशन मेरिट को हमने लागू किया है, जिसके अंदर गरीब से गरीब आदमी को बच्चा उसका पढ़ाई लिखाई करके आगे आए। ये सब हमने काम किए हैं। मैं आज इस अवसर पर आपको ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने शिलान्यास उद्घाटन का किया है, इसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और इसमें खास करके हमारे जो सरकारी विभाग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज कराए हैं, चाहे वो इरिगेशन के 144 प्रोजेक्ट हैं 983 करोड़ रुपए के, चाहे इसमें पंचायत डेवलपमेंट के भी 43 प्रोजेक्ट हैं, इसी प्रकार हमारे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के इनके भी 488 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, रेवेन्यू के पीडब्ल्यूडी के 382 करोड़ के 30 प्रोजेक्ट हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के 40 प्रोजेक्ट 292 करोड़ रुपए के हैं। तो कुल मिलाकर 347 प्रोजेक्ट, ये 2741 करोड़ के जो शिलान्यास उद्घाटन हुए, इसके लिए इन अधिकारियों को भी, हमारे स्टाफ को भी मैं बहुत आभारी हूं उनका कि उन्होंने समय से ये प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। जिनका इनागुरेशन, जिनका शिलान्यास हुआ है, उन कामों को भी शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। और जो इसके बाद जितनी डिमांड्स हमारे पास आती हैं, जन संवाद पोर्टल में डाल करके हम विभागों को पहुंचाते हैं, उनको भी एक एक करके सब इसमें उसके ध्यान से उसका काम आगे बढ़ाएं, उसकी फिजिबिलिटी चेक कराएं, एस्टीमेट बनाएं। पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। पैसा हरियाणा में पर्याप्त है। मित्रों, भाइयों बहनों, आपकी कृपा से जब ये भ्रष्टाचार बंद हुआ है, कम से कम 30-40% काम तो इसी में ज्यादा होने लग गए हैं। आजकल हमारे टेंडर जो पुराने लोग काम करते थे, वो उसको देख करके टेंडर भरते हैं, 28%, 30% कम राशि पर वो प्रोजेक्ट पूरे होते हैं। तो मित्रों, हमारा आपका साथ अगर बना रहे, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास अगर हम करते रहेंगे, तो ये पूरा प्रदेश हमारा में कई चीजों में अग्रणी है, दुनिया में इसका नाम बने। यही बातचीत करते हुए मैं पूरे प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। के लिए बहुत बहुत आभार। और अब